नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जिनके बारे में समझना और उन पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। अचानक एकदम से वो घटनाएं हुई हैं। 4 ऐसे नेताओं की रिहाई एकदम से हो गई है, जिसके बाद इस बात पर शक जा रहा है कि क्या यूपी में कोई बड़ी डील हुई है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के 4 नेता आजम खान, इरफान सोलंकी, रामेश्वर यादव, योगेंद्र यादव। इरफान सोलंकी और आजम खां की रिहाई हो चुकी है, मतलब इरफान सोलंकी की होने वाली है। आजम खां की जो रिहाई है वो हो चुकी है और इसके अलावा रामेश्वर यादव और योगेंद्र यादव की भी रिहाई होने वाली है। रामेश्वर यादव, योगेंद्र यादव एटा के रहने वाले हैं और इनके ऊपर एक लड़की के साथ बलात्कार के आरोप हैं। इसके अलावा इससे पहले इरफान सोलंकी, जिन पर 18 मुकदमे दर्ज थे, जो कि लंबे समय से जेल में चल रहे थे और जिनकी विधायकी चली गई, बाद में उनकी पत्नी उनकी जगह विधायक बनी और अब इरफान सोलंकी की भी रिहाई होने वाली है। आखिर ऐसा यूपी की सियासत में क्या हो रहा है? जो बीजेपी एकदम से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही थी, वो अब सपा के नेताओं को छोड़ क्यों रही है? क्या अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच कोई डील हो चुकी है? आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि आजम खां का जेल से बाहर आना, इरफान सोलंकी का जेल से बाहर आना, रामेश्वर यादव और योगेंद्र यादव का जेल से बाहर आना। जब तक आजम खां जेल में थे तो बताया जा रहा था कि आजम खां अखिलेश यादव से नाराज हैं और आजम खां की सुध अखिलेश यादव नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट जो था वो नाराज हो जा रहा था। समाजवादी पार्टी के बारे में मुस्लिम वोट सोच नहीं रहा था। एक तरीके से ये कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी को लेकर मुस्लिम वोटर का ये कहना था कि सपा के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है, सपा हमारा वोट तो ले लेती है और हमारे बारे में सोचती नहीं है। हमारे नेता आजम खां कैसे जेल में, उनके बारे में अखिलेश यादव सोचते नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद बड़ी संख्या में जो मुस्लिम नेता थे समाजवादी पार्टी के, बहराइच हो या फिर तमाम अन्य जगहों पर हो, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ना शुरू किया, वो बसपा की ओर जाने लगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा खेला हो गया और आजम खां की रिहाई हुई अचानक से। अब तक तो आजम खां की रिहाई को लेकर कई सारे पेच फंस रहे थे। उसके अलावा फिर इरफान सोलंकी की रिहाई हुई, रामेश्वर यादव की रिहाई हुई, योगेंद्र यादव की रिहाई हुई। आखिर इसके पीछे क्या खेला है? मैं आपको बताता हूं कि रामेश्वर यादव और योगेंद्र यादव जो हैं वो रामगोपाल यादव के खास और करीबी बताए जाते हैं। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और ये वो व्यक्ति है जिनको असली खेला करने के लिए, लॉबिंग और लाइजनिंग के लिए जाना जाता है। राम गोपाल यादव जो है वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बैठकर समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से देखते हैं और बताया जाता है कि जितने भी बड़े मेल जोल वाले, फैमिली और डीलिंग वाले जितने फैसले होते हैं वो राम गोपाल यादव लेते हैं। राम गोपाल यादव को कई बार अमित शाह के साथ संसद में पर्ची थमाते हुए, बात करते हुए देखा गया है, जिसके बाद कई सवाल उठे कि आखिर राम गोपाल यादव और अमित शाह के बीच में आखिर ऐसा क्या रिश्ता है। राम गोपाल यादव अमित शाह को कौन सी पर्ची देते हैं, उस पर क्या लिख कर देते हैं। राम गोपाल यादव के जो बेटे हैं उनको लेकर भी मुकदमा चल रहा था, उसमें भी रियायत मिलने की उम्मीद है। उसमें भी बताया जा रहा है कि मामला अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो ऐसी क्या डील हुई अखिलेश और समाजवादी भाजपा में कि मुस्लिम नेता एक एक करके छूटने लगे? मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। देखिए, जो मुस्लिम नेता थे वो जेल में थे, इरफान सोलंकी और आजम खान। हम पहले इन दोनों की बात करते हैं। आजम खां के जेल में होने की वजह से जो मुस्लिम तबका था यूपी का, वो एक तरीके से नाराज और परेशान नजर आ रहा था समाजवादी पार्टी से। लगातार जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जो व्यवहार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और आज फिर हमने देखा किस तरीके से बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर वहां पर बवाल हुआ और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आई लव मोहम्मद को लेकर, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा तमाम ऐसे अन्य मुद्दे हैं जहां पर हम देखते हैं लगातार कि कहीं मस्जिदें गिराई जाती हैं, कहीं मकबरे गिराए जाते हैं, कहीं मुसलमान जब शांति से प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां भांजी जाती हैं।
और ये मुस्लिम वोटर जो है वो अखिलेश यादव को वोट करता है, और अखिलेश जो है अमूमन इन मुद्दों पर बोलते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि अखिलेश को ऐसा लगता है कि वो अगर इन मुद्दों पर बोलेंगे तो उनका जो सेकुलर ब्राह्मण वोटर है जो उनको चाहिए वो उनसे दूर हो जाएगा। तो देखिए इस पूरे मामले में हुआ ऐसा कि जब एक तो अखिलेश यादव मुसलमानों को लेकर बहुत कम बोल रहे थे, आजम खां को लेकर बहुत कम बोल रहे थे, आजम खां जेल में थे, इरफान सोलंकी जेल में थे, तो इसकी वजह से ग्राउंड पर मुसलमानों में एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा था। और हम देख रहे थे कि बहराइच में, गोंडा में और अयोध्या में और तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम जो थे फैजाबाद में, वो बीएसपी ज्वाइन कर रहे थे। यानी कि बड़ा नेता भले ही कोई नहीं आ रहा, हालांकि बड़े नेता भी आ रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता थे वो बीएसपी की ओर भाग रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि समाजवादी पार्टी जो है वो उनको लेकर बात नहीं करती है, वो उनको लेकर बोलती नहीं है। तो ऐसे में भाजपा को डर ये सताया कि अगर दलित वोटर जो है बहुजन समाज पार्टी का, उसके साथ मुस्लिम वोटर धीरे धीरे सपा से टूटकर आ जाएगा तो डीएम का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये डीएम का फॉर्मूला 40% हो जाता है, और इसकी वजह से यूपी में भाजपा को दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में मुसलमानों का विश्वास समाजवादी पार्टी से ना टूटे, इस वजह से आजम खां को क्या रिहा किया गया है, इरफान सोलंकी को क्या रिहा किया गया है, ताकि और उसके बाद फिर आजम खां इरफान सोलंकी को लेकर अखिलेश यादव बोले, इरफान सोलंकी और आजम खां और अखिलेश यादव आपस में मिले जुले, इनकी मुलाकात हो, आजम खां अखिलेश यादव को लेकर बयान दे, पार्टी के कार्यक्रम जो है उसमें फिर से शामिल हो, इरफान सोलंकी फिर से शामिल हो, और जो मुस्लिम वोटर था जिसका विश्वास एक तरीके से टूट रहा था समाजवादी पार्टी से, खासकर इस वजह से कि उनके नेताओं पर हो रहे अत्याचारों पर नहीं बोलते हैं अखिलेश, और उन पर हो रहे अत्याचारों पर नहीं बोलते हैं, तो ऐसे में वो फिर बोलने लगे। और मुस्लिम वोटर जो टूट कर जा रहा था समाजवादी पार्टी को छोड़कर, निराश होकर ये कहते हुए कि ना तो समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा पाती है, और ना ही समाजवादी पार्टी हमारे पक्ष में बोलती है, और ना ही समाजवादी पार्टी हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार के को लेकर बोलती है। तो ऐसे में क्या ये जो वोट ट्रांसफर, वोट शिफ्ट हो रहा था, एक जो मुस्लिम तबके का वोटर था बीएसपी की तरफ, उसको लेकर, क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि 20% दलित और 20% मुस्लिम अगर मिल गया तो बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा, और इसी वजह से एक बड़ी डील बताई जा रही है कि दिल्ली से हुई है, ऐसे अंदेशे सूत्रों के अनुसार लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा और सपा के बीच कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी है, जिसका असर यूपी में दिखाई दिया है, और आजम खां को रिहाई मिली है, ताकि आजम खां रिहा होकर जाएं, और जो मुस्लिम टूट कर समाजवादी पार्टी से दूसरी पार्टियों की ओर जा रहा था, खासकर बीएसपी की ओर जा रहा था, वो रुक जाए, और आजम खां अखिलेश यादव के साथ मिलकर मुस्लिम वोटों को वापस सपा में लेके आए। क्योंकि ये बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव वोटर के भरोसे भाजपा को नहीं हरा सकती। और रही बात अखिलेश यादव के पीढ़ी की, अखिलेश यादव लगातार हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं दलित नेताओं को अपने साथ शामिल करा रहे हैं, वो कहीं पिछड़े नेताओं को अपने साथ शामिल करा रहे हैं, और अखिलेश यादव का पूरा प्लान पीडीए बनाने का है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के इस पीडीए के प्लान में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो उत्तर प्रदेश का 20% दलित वोटर है। और अगर ये 20% दलित वोटर नहीं जाता है अखिलेश के साथ, तो अखिलेश को दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये 20% दलित वोटर जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर देखता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ डील तो हुई है, फिर चाहे वो डील रामगोपाल यादव के जरिए हुई हो, चाहे वो डील डायरेक्ट अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच हुई हो, ताकि जो मुस्लिम वोटर है वो सपा तक इंटैक्ट रहे, वो टूट कर ना जाए। इसलिए शायद इन नेताओं को छोड़ा गया है। बाकी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो भविष्य में पता लगेगा, लेकिन ये खबर आप तक पहुंचनी जरूरी थी, ये विश्लेषण आप तक पहुंचना जरूरी था। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है कि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।